देखो इधर देखो, सबको देखो। तुम लोगों को क्या समझाए थे उस दिन? साइलेंट लेटर जो है 26 के 26 लेटर्स में जितने सारे लेटर्स हैं उसमें कौन कौन सा साइलेंट है वो तुमको मैं तकरीबन 11 लेटर बता चुका हूँ। अब आगे जो देखो, आज मैं क्या समझाऊंगा, कौन सा लेटर समझाऊंगा। अब लिखो साइलेंट लेटर, है ना भैया? साइलेंट लेटर एल, एम, एन और ओ। क्या? एल, एम, एन, ओ। तुम लोग को उधर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक समझा दिया हूँ। अब के के बाद एल, एम, एन और ओ। अब यहाँ पे गौर से देखो, आराम से देखना, समझना और अपनी अपनी कापी में उतारते रहना। फिर मैं चेक करूंगा कौन उतारा नहीं उतारा, ठीक है? यहाँ देखो एल साइलेंट कब होता है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं एल को, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है एल साइलेंट कब होता है। एल साइलेंट कब होता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी से पहले एल साइलेंट होता है। किससे पहले? डी से पहले एल साइलेंट होता है। तो एल जो है ना, एल का उच्चारण 4 जगह होगा साइलेंट के तौर पर। किसके तौर पर? साइलेंट के तौर पर 4 जगह होगा। 4 जगह ऐसा है 4 लेटर के साथ वो साइलेंट होता है। एल जो 4 लेटर के साथ एल लेटर साइलेंट होता है। अभी मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले नंबर 1 मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एल साइलेंट कब होता है। जब डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट होता है। किससे पहले? डी से पहले। तो ये नंबर 1, ठीक है? ये नंबर 1 है एल, ये नंबर 2 है, उसके बाद ये नंबर किधर है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ठीक है? इस तरह यानी 4 तरीके से एल साइलेंट होता है। 4 लेटर के साथ अगर जुड़ जाए तो वो साइलेंट होता है। कब कब ये समझ लो। सबसे पहले ये समझो कि एल साइलेंट कब होता है। जब डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट होता है। यहाँ पे देखो COULD, COULD। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इसको तुम क्या पढ़ोगे बताओ? कुड पढ़ोगे। कुड क्या? कुड पर इसको कॉल्ड या कॉल्ड नहीं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसको? कुड। ये देखो डी से पहले एल साइलेंट होता है। ये देखो ये डी है, उससे पहले क्या है? एल। अब वो एल पढ़ा नहीं लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है? एक एक हरफ को लिखो, समझो। जब तक तुम एक एक हरफ को नहीं समझोगे, एक एक लेटर को नहीं समझोगे, जब तक अपनी कॉपी में नहीं उतारोगे तुम समझ नहीं पाओगे। सुन करके कितना अमल कर पाओगे? जब तक लिखोगे नहीं, उसको रटोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इसको तुम कुड पढ़ना है। तुमको क्या पढ़ना है? कुड। तो ये डी तो पढ़ना है, लेकिन डी से पहले जो एल है वो एल पढ़ा नहीं जाएगा। एल पढ़ा नहीं जाएगा, समझ गया? एल जब भी डी से पहले एल हो तो उस एल को क्या करना है? तुम लोगों को साइलेंट रखना है, नहीं पढ़ना है, समझ गए? क्या करना है? नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब आगे देखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है WOUD। देखो इसको आदमी क्या बोलता है? W बोलता है, नहीं W भी नहीं कहना है, W, ठीक है? इसको ये ऐसा बोलना है। तो WOU और इसके बाद D, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुड। इसको क्या बोलना है? वुड। क्या बोलना है इसको? ये छूट गया। WOULD। क्या? उल्ड नहीं। ये देखो डी से पहले एल है, या डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट होता है। डी से पहले एल हो तो एल, तो जहां पे भी एल होगा डी से पहले तो वो एल पढ़ा नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डी से पहले एल हो तो वो एल साइलेंट रहता है, वो पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है? तो इसको अब COULD, इसको कॉल्ड नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? कुड पढ़ोगे। एल साइलेंट है, डी से पहले एल कभी पढ़ा नहीं जाता, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे वुड को समझ गए। डी से पहले एल है, इसको ओल्ड या ओल्ड नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? वुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वुड। क्यों? डी से पहले एल है तो उसको क्या पढ़ना है? अब वुड पढ़ना है, समझ गए? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शुड। क्या लिखा हुआ है? शुड, SHOULD।
एल डी, क्या लिखा हुआ है? तो अब डी से पहले क्या है? एल है, तो अब इसको तुम क्या पढ़ोगे? शुड पढ़ोगे। अब इसको शुड पर नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? डी से पहले क्या है? एल है, तो अब उसको तुम क्या पढ़ना? तुमको शुड पढ़ना, ठीक है। अब ये तो समझ गए, एक नंबर हुआ ये, ठीक है। जहां पे भी अब जब भी अगर कहीं पे अगर पढ़ोगे, अगर किसी वर्ड में अगर लिखा होगा कि भाई डी से पहले एल है, तो उसको अपसाइलेंट कर देना, उस एल को नहीं पढ़ना है। एक तरीका हुआ ये। अब दूसरा तरीका देखो, अब एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर देखो, और एल साइलेंट कब होता है? और एल साइलेंट कब होता है? एक नंबर तो यहाँ समझ गए। दूसरा नंबर एल साइलेंट कब होता है? दूसरा नंबर पे तो देखो यहाँ पे लिखा है एफ से पहले एल हो तो एल साइलेंट होता है। किससे पहले? एफ से पहले एल हो तो एल साइलेंट होता है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CALF, क्या पढ़ोगे इसको तुम? एल को नहीं पढ़ना है, CALF, क्या पढ़ोगे इसको? काफ पढ़ना है, क्या? काफ। एल क्या हो गया? साइड हो गया। अब इसको एल को नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि जब तुम कॉपी में उतारोगे, पढ़ के ऐसे अपनी सीख जाओगे, लेकिन सवाल यह है कि तुमको राइटिंग में लेना होगा, यानी कॉपी में उतारनी होगी, हर अपने अपनी नोटबुक जो उसमें उतारना होगा, तब जाकर के तुमको समझ में आएगा। अब जहाँ पे भी लिखा होगा ये CALF, तो अब तुम काल्फ तो नहीं पढ़ोगे ना, काफ पढ़ना है, काफ। एल को क्या करना है? काफ। एल को साइलेंट रख देना। अब यहाँ पे लिखा है हाफ, आधा, क्या? लेकिन क्या HALF, एफ से पहले क्या है? एल। अब इस एल क्या हो गया? ये सर, अब समझ गए। देखो एल का चार तरीका है। पहला एक है कि डी से पहले एल हो तो एल साइलेंट, दूसरा एफ से पहले एल हो तो साइलेंट। इसको याद कर लेना, एक डी से पहले एल साइलेंट, उसके बाद दूसरा एफ से पहले एल साइलेंट, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आओ, अभी एल ही चल रहा है। अब तीसरे नंबर पे आओ के एल कब साइलेंट होता है? के से पहले एल साइलेंट होता है। किससे पहले? के से पहले एल साइलेंट। किससे पहले? के से पहले एल साइलेंट होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे, अब यहाँ पे लिखा है टॉक, क्या लिखा हुआ है? टॉक, TALK, क्या लिखा हुआ है? TALK, क्या हुआ? टॉक। इसको टॉल्क नहीं पढ़ना है, ला नहीं पढ़ना है, टॉल्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? टॉक। के से पहले एल है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा है के से पहले एल साइलेंट होता है, तो अब ये के से पहले एल है, तो एल को अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब डायरेक्ट किसको पढ़ना है? के को पढ़ना है। तो अब इसको क्या पढ़ना है? टॉक पढ़ना है, क्या? टॉक, क्या? टॉक। अब ये हो गया। अब दूसरे देखो यहाँ पे वॉक लिखा हुआ है, वॉक। इसको वॉक नहीं पढ़ना, के से पहले एल साइलेंट होता है। अब वो क्या हो गया? वॉक। इसको वॉक नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? वॉक। उसके बाद ये देखो चॉक, CHALK, चॉक, क्या लिखा हुआ है? चॉक। तो अब के से पहले एल है कि नहीं है? देखो यहाँ पे के से पहले एल है। अब इस एल को नहीं पढ़ना है, ठीक है, साइलेंट रहेगा ये। उसके बाद ये लिखा है यॉक, क्या लिखा हुआ है? यॉक, YOLK, यॉक। के से पहले क्या है? एल है। इस एल को नहीं पढ़ना है, साइलेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फॉक, क्या? फॉक, क्या? FOLK, फॉक। इसको फॉल्क नहीं पढ़ना है, एल क्या हो गया? साइलेंट। क्यों? के से पहले है। किससे पहले है? के से पहले, इसलिए एल साइलेंट हो गया। ये 3 नंबर भी समझ गए। पहला नंबर क्या? डी से पहले एल साइलेंट होता है, उसके बाद एफ से पहले एल साइलेंट होता है, उसके बाद के से पहले एल साइलेंट होता है। ये 3 तरीका समझ गए। अब चौथे नंबर पे आओ। अब देखो एम से पहले एल साइलेंट, ये चौथा नंबर है, देखो है 4 नंबर। एम से पहले एल साइलेंट होता है। किससे पहले? एम से पहले। देखो ये लिखे ALMOND, अमान, क्या? अमान, क्या? आमंड, ठीक है। अब इस ये क्या हो गया? देखो एम से पहले एल है, एम से पहले एल। अब अगर तुम एल को पढ़ोगे तो अलमोंड हो जाएगा, अलमोंड। तो एल क्या हो गया? साइलेंट। क्यों? एम से पहले जो एल आया उस एल को पढ़ा नहीं जाता। एल का क्या तरीका बताया? एल कब साइलेंट होता है? 4 लेटर के साथ अगर वो जुड़ जाए तो वो साइलेंट रहता है। अब देखो एम से पहले एल साइलेंट। अब देखो ये BALM, बाम। देखो एम से पहले एल,
उसके बाद ये PALM पाम, ये L साइलेंट, अगर पलम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा पाम, ठीक है। तो ये क्या तरीका हो गया, देखो यहाँ पे और तरह से मैं बोल रहा हूँ कि देखो D से पहले L साइलेंट होता है, उसके बाद जो है F से पहले L साइलेंट होता है, K से पहले L साइलेंट होता है, उसके बाद M से पहले L साइलेंट। क्या तरीका हो गया, समझ गए 4 तरीका। अच्छा L का कहानी खत्म। L क्या तरीका होता है, इसको बेहतरीन से अच्छा से उतार लेना, अलग अलग करके बिल्कुल ऐसे करके ऐसे घर बना लेना। उसके बाद L का 4 तरीका, L के 4 उच्चारण या 4 उच्चारण, इस तरीके से लिख लोगे। जो भी लिखना है जैसे अपनी मर्जी के हिसाब से लिखना है, जैसे जो तुमको समझ में आए, ठीक है। ये समझ गए, समझ गए। लेटर वाला D से पहले L साइलेंट, F से पहले L साइलेंट, K से पहले L साइलेंट, उसके बाद M से पहले L साइलेंट, ठीक है। अब आगे देखो L हो गया, अब M साइलेंट कभी नहीं होता। M साइलेंट ये देखो नहीं लिख दिया हो ना, M के नीचे नहीं लिखा हूँ तो वो साइलेंट जगह नहीं थी इसलिए सिर्फ नहीं कर दिया हूँ। तुम लोग अपने से लिख लेना, ऐसे लिखना कि M साइलेंट नहीं होता, ऐसे करके लाइन मार देना। तो M साइलेंट नहीं होता। उसके बाद आ जाओ N के पास। तो अब N देखो, N कब साइलेंट होता है, यहाँ पे N साइलेंट कब होता है, देखो किसी वर्ड में M और N दोनों साथ हो, M और N दोनों साथ हो तो N साइलेंट होता है। किसी वर्ड में M और N दोनों साथ हो तो N साइलेंट होता है। M और N, किसी भी वर्ड में M और N अगर साथ में हो तो N क्या हो जाता है, साइलेंट होता है। समझ गए। तो अब कैसे, देखो ये लिखा AULUMN ऑटम, क्या लिखा हुआ है, ऑटम। अब बताओ कि ये N पढ़ा गया ऑटम, क्या ऑटम, इसको और ऑटमन नहीं पढ़ोगे, क्या इसको नहीं पढ़ोगे, AUTUMN। देखो MN साथ में है ना, देखो MN साथ में है ना, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है, इसको N को नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से ये लिखा है कॉलम, क्या लिखा हुआ है, कॉलम। अब इस देखो MN एक साथ है ना, अब इस N को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ये डैम लिखा हुआ है, DAMN, क्या है ये, डैम, DAMN, क्या लिखा हुआ है, डैम। अब इस देखो एक साथ MN है, लेकिन इस N को क्या करना है, नहीं पता, ये साइलेंट हो जाएगा। दूसरा लिखा है HYMN हाइम, HYMN हाइम, देखो MN एक साथ है, आखिर में N को साइलेंट रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। जो भी साइलेंट रहेगा वो साइलेंट रहेगा, लेकिन लिखा सब जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, जो साइलेंट लेटर होता है। समझ गए। L भी समझ गए, M साइलेंट नहीं होता वो भी समझ गए। N भी यहाँ पे समझा दिए, वो साइलेंट नहीं होता है, वो भी साइलेंट लिख दिया हूँ यहाँ पे, वो साइलेंट नहीं होता। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा 4 ही लेटर बताया, क्योंकि L का जो 4 तरीका था उसको बताने में क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बताया। LMNO समझा दिए, क्या LMNO। अब कितना लेटर तुमको समझा दिया हूँ, साइलेंट लेटर ABCDEFGHIJKLMNO, कितना हुआ, 15 लेटर मैं तुम लोगों को समझा दिया। उसमें कौन सा लेटर साइलेंट नहीं है, कौन सा लेटर साइलेंट है, ये चीज मैं समझा दिया। 15 लेटर हो गया। अब कितना उधर बचा, 11 लेटर और बचा है। कितना बचा है, तो इंशाअल्लाह कल वो 11 लेटर पूरा समाप्त करके फिर दूसरी सब्जेक्ट की तरफ चला जाऊंगा, दूसरे लाइन के दूसरी क्लास की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको बेहतरीन से जैसा समझा ना वैसे लिखा हो, बिल्कुल सीरियल के हिसाब से लिखो, उस हिसाब से समझो। पहले 1 नंबर का 1 नंबर डाल देना, फिर दूसरा नंबर का दूसरा नंबर डाल देना, फिर तीसरा नंबर डाल देना। L का 4 तरीका है, उसको डाल देना 4 1 नंबर करके। उसके बाद यहाँ पे लिखना M, उसके ऊपर लिख देना एक खाली जगह, M साइलेंट नहीं होता। जो हरा साइलेंट रहता है इसका एक घर बना ले, एक पेज में सब जो विदाउट साइलेंट है, जो लेटर साइलेंट नहीं है उसको अलग अलग साइलेंट करके अलग लिख देना कि ये लेटर ये साइलेंट नहीं होता है, वो लेटर लिख देना, बस हो गया। एक पूरे पेज में, एक पेज में लिख देना। जैसे M N M O
इस तरीके से साइलेंट लेटर को लिख देना, उसको लिख देना ये लेटर साइलेंट नहीं होता, इस तरीके से लिख देना। ठीक है, चलो बढ़िया से उतारो, बस जल्दी जल्दी उतारो फटाफट, अच्छा से उतारो। सब्सक्राइब करते हो कि नहीं चैनल को? सब्सक्राइब करोगे तो फायदा होगा, हर वीडियो पहुंचेगी। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे तो जानते हो उत्साह बढ़ता है, उत्साह समझे तो उत्साह बढ़ता है। इससे फायदा क्या है कि मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फेसबुक पेज में अगर देखोगे तो उसको शेयर कर देना, और अगर यूट्यूब में देखो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और फेसबुक पेज में शेयर, लाइक, फॉलो। चलो ठीक है, चलो बंद करो।